नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज मुद्दे की बात में जिक्र दुष्कर्म, मौत और आरोपी का बचाव। लखीमपुर खीरी का ये मामला सामने आ रहा है सदर कोतवाली का। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने दबोच लिया और चाकू के बल पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। किसी तरह से किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंचती है और उसकी हालत देख परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में किशोरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुधार न होने पर परिजन उसे लखनऊ ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया और पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग में डेंगू के लक्षण थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और ये भी कहा गया कि परिजनों की मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। अब ये दोनों ही बयान पूरी तरह से विरोधाभासी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट में डेंगू से मौत हुई है तो गिरफ्तारी किसकी की जाए? किस आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं? क्या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है? क्या पुलिस सच में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, और कर भी रही है तो क्यों? सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरिया शाम को अपने घर से कुछ दूरी पर थी और इसी बीच गांव का ही अरशद अली पहुंच जाता है वहां पर, और उसने मौका पाकर किशोरी को दबोच लिया और उठा ले गया। चाकू के बल पर उसने दुष्कर्म किया और इससे उसकी हालत बिगड़ गई। आरोपी पीड़ित किशोरी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। किशोरी किसी तरह से बदहवास हालत में घर पहुंचती है, आप बीती परिजनों को बताती है और हालत देखकर परिवार के लोग भावुक होते हैं। और अधिक हालत खराब देखकर परिवार वाले किशोरी को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। पुलिस को इस बात से अवगत कराते हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया प्रशासनिक अमले के द्वारा, लेकिन तहरीर होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और इधर पिता की हालत अधिक बिगड़ गई है और इसे देख परिवार के जो लोग लखनऊ ले गए और एक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। के बाद पुलिस हरकत में और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराध इंस्पेक्टर हरिप्रकाश यादव ने बताया है कि पीड़ित परिजनों की ओर से तहरीर मिली थी कि उसके आधार पर दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी कौन है ये पता नहीं। दुकान पर एक लेडीज सामान ले हमारी एक विकलांग लड़की है, हम घर पर नहीं रानम चरा गेरन तो बहुरी घर रहा है। अब वो हमारी लड़की बनाना तो जब तो दिखे तो कैसे जब विद्यालय पर से दुकान नारिया पर रोई वहाँ गई। अब वो हमारी बिटिया इधर से गई, कोई नहीं रहा, उधर से आई यो कहूँ रोड में यहाँ खड़ा रहा यहाँ साहिबा यहाँ कैसे खाए मतलब चक्कू उधर जो मुँह दौड़ कुछ लग गया मरी उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा थाना कोतवाली सदर में तहरीर दी गई थी, इस पर पंजीकृत कर लिया गया था। नियमानुसार पीड़िता का मेडिकल कराया गया। डॉक्टर के लक्षण जिससे केजीएमयू रिफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आज उसकी पोस्टमार्टम डबल पैनल से कराया जा रहा है एवं मेडिकल परिपत्रों को मंगाया जा रहा है। परिवारजनों की मांग है आरोपी की गिरफ्तार करने की, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं एवं गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी बेटा, भैया, बहन जी, माता जी कह रहे हैं, फिर आप कहोगे कि साहब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो नियमानुसार जो भी काम होने दीजिए, अपराधी गिरफ्तार होगा। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत और आरोपी का बचाव प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। जिस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं और
आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? चाकू की नोक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है? इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं अंकुश शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हैं, एज ए वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनीत कुमार, संवाददाता, लखीमपुर से जुड़े हुए हैं, जहां का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। आगे प्रख्याति खरे भी जो हैं प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हैं समाज सपा महिला प्रकोष्ठ की, वो भी जुड़ेंगी। शुरुआत कर लेते हैं संवाददाता से अपडेट के साथ। लखीमपुर का रुख करते हैं विनीत कुमार का। विनीत, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, अगर देखा जाए इस घटनाक्रम में दो तरह के आरोप लेकर सामने आ रहे हैं कि रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि डेंगू से मौत हुई है, और आरोपी जो है ये भी कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि किशोरी के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। हकीकत क्या अपडेट है इस मामले में? सोनी जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के देहुआपुर गांव का मामला है, जहां 14 वर्षीय दिव्यांग किशोरी के साथ बीते 20 सितंबर 2024 को चाकू की नोक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जहां किशोरी की हालत बिगड़ी थी। परिजनों ने किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आज करीब 2 हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जहां किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां आक्रोशित परिजनों ने डीएम आवास का घेराव किया और कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय का भी घेराव किया था। बता दें, लगातार परिजन जो है आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सच्चाई क्या है, सच क्या माना जाए विनीत इसमें? क्योंकि डेंगू से मौत को सच माना जाए, या फिर दुष्कर्म की वजह से इस युवती की मौत हुई, क्या माना जाए? क्या मेडिकल रिपोर्ट जो बनाई गई डेंगू से मौत की, वो सच है, या फिर जो आरोपी है, जो कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार होने का आरोप लग रहा है, ये सच है? हकीकत क्या है, इस बारे में कोई जांच पड़ताल? देखिए, अभी मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक से बात भी हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया है, क्योंकि अपर पुलिस अधीक्षक ने बयान जारी करते हुए बताया है कि डेंगू के कारण जो है किशोरी की मौत हुई है। वही मामले को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि डेंगू के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल सभी दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। किशोरी का डबल पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी की नजर में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के लिए। हालांकि परिजनों की बात की जाए तो परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हुई है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि 14 दिन करीब 2 हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? हालांकि अब चीजें सामने आई है, जब मीडिया में चीजें निकली, मीडिया में खबरें उछलने लगी, तब पुलिस जागी है। और पुलिस ने जो है अभी मामले को लेकर के कई जो है संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोनी, चलिए ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। और क्या क्योंकि जिस तरीके का अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वाकई दुविधा की स्थिति है कि आखिर सच्चाई है क्या इस पूरे मामले की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं और दुष्कर्म, मौत और आरोपी के बचाव की आखिर क्या कहानी है, क्या समझ में आ रहा है अविरल मलिक जी? क्योंकि ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, यहाँ पर दो तरीके की, एक तो रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, और परिजनों के आरोप कुछ और बयां कर रहे हैं। और आखिर अब अरेस्टिंग हो तो किसकी हो? पुलिस किस तरीके से जांच टीम का गठन किया गया है, किस आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, ये पूरा माजरा क्या कहेंगे? जी देखिए, जांच के आधार पर मालूम पड़ेगा कि कौन आरोपी है, और जो भी आरोपी रहा होगा,
जिसके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से इस प्रकार के लोग समाज के मध्य में रह रहे हैं, ये अपने आप में चिंताजनक विषय है, चिंता की बात है, दुखद विषय है। और समाज के मध्य में इस प्रकार के लोग रह रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज को आक्रोश है और होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है। लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी होने के नाते लोगों को संस्कार लेने की भी आवश्यकता है। और आखिर ये किस प्रकार की मेंटालिटी के लोग हैं, किस प्रकार की सोच के लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जरा भी इनकी अंतरात्मा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले इन्हें सचेत नहीं करती, इन्हें नहीं रोकती। ये किस प्रकार की क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, जो घटना घटित हुई है इसके पीछे जो भी व्यक्ति है उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, इसे समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। और ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को समाप्त करने की आवश्यकता है, जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। देखा जाए सामाजिक स्तर पर भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके के ये वाकये सामने आ रहे हैं तो इसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई का खौफ होगा अपराधियों के जहन में तो जाहिर सी बात है ये हर रोज जो वारदातें सामने आती, नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र, और ऐसे में दुष्कर्म की वारदात का सामने आना ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ आज भी जो सोच है, एक तरफ तो देवी के रूप में कन्या को पूजा जाता है, दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर सामने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मयंक शुक्ला जी। मयंक शुक्ला जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या लग रहा है? तरफ आरोपी के जो परिजन हैं वो माफ कीजिएगा, जो पीड़िता परिजन है वो ये कह रहे हैं कि भाई आरोपी की बात को अंजाम देने के बाद, दूसरी तरफ इसी पहलू पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है और जब मौत हो जाती है पीड़िता की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है, डेंगू से मौत की। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक बिटिया की, एक बच्ची की मौत हो गई और दुष्कर्म हुआ है, ये बताया जा रहा है जांच में। तो मेरा मानना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जान चली गई और उस पे ये लगातार, आपको मैं बता दूं, 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो 100 से ज्यादा महिला की घटनाएं हुई हैं, उनमें से ये एक है। हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की, तो योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद रोमियो स्क्वाड की बात करी थी, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो वो भी कहीं नहीं दिखाई। घटनाएं कोचिंग से घर लौटा का सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। बनारस में भाजपा से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नजर आते हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न, बालिकाओं के उत्पीड़न की जो घटनाएं पिछले 10 दिन में करीब 100 घटनाएं हो चुकी हैं, आप इसकी जांच कीजिएगा। उस पे अगर भाजपा के नेता, प्रवक्ता और मुख्यमंत्री जी अपना जबान बंद रखेंगे, मुंह सिल के बैठ जाएंगे, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मुख्यमंत्री का काम है कानून व्यवस्था का सही से पालन हो और सिर्फ बातें कर देने से काम नहीं चलेगा। भाजपा के लोग कानून व्यवस्था के नाम पे खामोश हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की ढपली पीटते हैं। मगर हम लोग को देखना चाहिए, एक बिटिया की जान चली गई, 9 दिनों तक के परिवार के लोग भटकते रहे। मैं कह रहा हूँ डेंगू से गई या दुष्कर्म से गई, मगर जान तो गई ना। हो सकता है कि दुष्कर्म के बाद जब वो एडमिट रही हो तब उसे डेंगू हो गया हो। महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि क्या है, महत्वपूर्ण विषय यह है कि उसकी जान चली गई और इसमें कड़ी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूरी करने की बात हो रही है। आप मुझे बताइए, अभी कल परसों की घटना है, अभी सोनपुर में, अमेठी में सॉरी घटना हो गई, उसके ऊपर भी सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ बातें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन्हीं को 1 महीने बाद दोबारा चार्ज मिल जाएगा, हमें आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको सिर्फ ढिलाई है सरकार की और सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि अगर इतने बेखौफ होकर अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का, कानून व्यवस्था का, शासन प्रशासन का डर समाप्त हो चुका है अपराधों में और उसका ज्यादा किन लोगों में है, जो पीड़ित पक्ष है। अभी मैं सुन रहा था पुलिस डांटने का काम कर रही पीड़ित पक्ष को कि अभी तो हम आपसे भाई बहन जी करके बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से ही बात कर सकता हूँ। तो ठीक है मयंक जी, हमारे साथ सपा महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष भी जुड़ चुकी हैं, प्रख्याति खरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि आप पीड़ित परिवार से मिलकर आ रही हैं,
क्या कुछ मिलने के बाद आपने महसूस किया? क्या हकीकत जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कह रही है और दुष्कर्म का आरोप। प्रख्याति जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। को घेर रखा था और डीएम साहिबा के से मिलने के लिए जी, वहां पुलिस ने उन लोग के साथ एक तरह का उनको वहां से हटाने के लिए उनको को जबरदस्ती ऑटो में भर के वहां से चले जाए। जब मैं पहुंची तो मैं उनको डीएम कार्यालय पे लेकर आई, तो मैं उनसे मिली। उनका दुख देखिए बहुत बड़ा है, किसी की बिटिया के साथ ऐसी घटना हो जाती है। और प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल ढील मिल का रवैया है। प्रशासन ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है और जो अपराधी है वो भी उनकी गिरफ्त के बाहर है। और पोस्टमार्टम के लिए अभी मुझे संज्ञान में है कि डीएम से उनकी मुलाकात हो गई, के लिए बॉडी ले जाई गई है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, विश्वास किस पर किया जाए? जी आलोक त्रिपाठी जी, विश्वास किस पर किया जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर या फिर जो पीड़िता के परिजन आरोप लगा रहे हैं? देखिए सोनी जी, जितना भी मैंने अभी सुना उससे कई चीजें निकल के आ रही हैं कि आज 14-15 दिन हो गया जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आई कि डेंगू था, लेकिन अगर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ रेप की घटना हुई है, तो ये 15 दिनों के अंदर ये चीजें क्लियर क्यों नहीं हुई? आखिर अगर वो पीड़ित परिवार के लोग पुलिस में गए थे तो पुलिस अभी तक कर क्या रही थी? ठीक, तो दूसरी रिपोर्ट आ रही है कुछ और। तो ये एक बड़ा विरोधाभास जैसी स्थिति हो रही है कि आखिर 15 दिनों तक जब अगर वो पुलिस के पास गए परिजन, पुलिस को एप्लीकेशन दी होगी, क्या पुलिस ने क्या जांच की तो अगर अस्पताल में वो इतने दिनों तक लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक इलाज होता रहा उसका और उसका जो है निधन हो गया उस बच्ची का, तो आखिर उसके बाद इतना हल्ला मच रहा है। उस 15 दिनों में इलाज, क्या डॉक्टरों ने जब इलाज कर रहे थे क्या उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं थी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर को तो सब चीजों की जानकारी हो जाती है, तो डॉक्टर को क्या, उस डॉक्टर ने क्या उस चीजों को छुपाया या डॉक्टर को बताया नहीं गया परिजनों ने, या अगर बताया गया तो डॉक्टर ने क्या पुलिस को सूचना दी? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो संबंधित जो जिले का मामला है कि जिले की पुलिस ने अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अब जितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन मिलने के बाद थोड़ा जांच पड़ताल करते, सब चीजें करते, तो मुझे लगता है कि शायद ये सब चीजें इतना ज्यादा नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि शुरुआती दौर में शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस तरह की घटना हो जाएगी और उस बच्ची का निधन हो जाएगा, तो शायद वो नहीं, मतलब अगर उसकी मौत नहीं होती तो ये मामला बड़ा होता ही नहीं। और मौत हो जाने के बाद ही आपको भी पता है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है और पुलिस एक्शन में कब आती है, क्योंकि जब ये मामला जो है इस तरीके के सुर्खियों में आते हैं और वायरल होते हैं, इस पर जो मीडिया वाले हैं वो दिखाते हैं, तब जाकर जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो अपनी जिम्मेदारी को उससे थोड़ा सा एहसास होता है और तब जाकर वो हरकत में आता है। अगर त्वरित कार्रवाई होती तो इस तरीके के अपराधों में इजाफा क्यों होता? बिल्कुल इसी का परिणाम है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये स्थानीय पुलिस की लापरवाही और ये मुझे लगता है ये स्थानीय पुलिस की ही नहीं है, ये पुलिस का रवैया है, ये हर जगह की पुलिस का रवैया है कि वो कोई भी जब मामला होता है उसको वो टालने की बात करते हैं, छुपाने की बात करते हैं, और जब वो इस तरह की बड़ी जब घटना हो जाती है तब उसमें फौरन कार्रवाई करने लगते हैं, एक्शन लेने लगते हैं। आखिर जब रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट अविरल मलिक जी, क्योंकि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ही पूछा जाएगा कि भाई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई कब होगी? क्योंकि आते हैं मयंक शुक्ला जी, इसका जवाब ले लेते हैं पहले। देखा जाए तो क्योंकि लगातार जो मामले हैं ऐसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपी के खिलाफ यहां पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है, आपको भी पता है कि रिपोर्ट को सच और झूठ रिपोर्ट का क्या कुछ हकीकत निकलकर सामने आएगी भी या नहीं, या फिर इसके पीछे किसका हाथ है, क्या आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी
देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से व प्रवक्ताओं से ही पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल जायज बात है। सवाल उठने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जवाब देने के लिए निश्चित रूप से तैयार है। जहां तक बात है पुलिस प्रशासन की, अगर इसमें कोई भी त्रुटि रही होगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कमी की गई होगी, कोई उनकी त्रुटि रही होगी, तो निश्चित नहीं रूप अविरल जी से उन पर है ऐसा लापरवाही बरती गई। अभी हमारे संवाददाता ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रशासनिक स्तर पर अभी प्रख्याति खरे जो कि पीड़िता के परिजनों से मिलकर आ रही हैं, इस चर्चा में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ढुलमुल रवैया प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रहा है। अभी तक कोई उस तरह की ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो ऐसा है। अगर कोई भी त्रुटि रही होगी, प्रशासन के द्वारा कोई भी कमी की गई होगी, तो निश्चित रूप से विभागीय जांच के पश्चात उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, जहां तक बात है कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है। लेकिन जहां तक इस घटना का विषय है, तो जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर घटनाओं का ब्यौरा लिया जाए, घटनाओं के विषय पर चर्चा की जाए, तो मैं इस विषय को भी स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से इस देश में कानून है, संविधान है, पहले भी आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस है, तो अगर इस विषय पे चर्चा की जाए तो सबको मालूम है, अगर हत्या करेंगे तो उसके बाद सजा होनी तय है, मर्डर के बाद सजा होनी तय है, जेल जाना तय है। उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अब इस विषय क्योंकि आरोपी को पता है ना कि आसानी से बेल मिल जाने वाली है, आसानी से हम अपने सारे काम जमानत पर रहकर जमानत मिलेगी और बाहर आसानी से रहकर हम अपने काम कर सकते हैं। ये भी तो अपराधी के जहन में होता है। जी नहीं, देखिए, मेंटालिटी चेंज करने की आवश्यकता है, लोगों में संस्कार डालने की आवश्यकता है। जब पुराने समय की अगर बात की जाए तो पुराने समय में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। आजकल जो बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, आखिर किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, इस प्रकार के हैवान हैं। लोगों को मानसिकता में परिवर्तन निश्चित रूप से लाना पड़ेगा, समाज को परिवर्तित होना पड़ेगा। नहीं, प्रशासनिक शासन और प्रशासनिक स्तर पर भी ठोस पहल करनी होगी ऐसे मामलों को लेकर। और मुझे लगता है कानून व्यवस्था को और सख्त हिदायत देने की जरूरत है, जिम्मेदारी को समझाने की जरूरत है। मयंक शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे मयंक जी तो आपका रुख करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दुष्कर्म, मौत और आरोपी का बचाव किया जा रहा है। आखिर क्यों पुलिस आरोपी का बचाव कर रही है बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने की और गिरफ्तार करने के? मयंक शुक्ला जी का रुख करें, उससे पहले थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। विनीत कुमार संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। विनीत, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि डेंगू से मौत की पुष्टि आखिर कैसे हुई? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात निकलकर सामने आई? विनीत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही क्लियर। देखिए सोनी, आपको बता दें, ये पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि डेंगू के कारण जो है किशोरी की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। अब जो है डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी की नजर में, चूंकि जब परिजनों ने आक्रोश जताया तब जो है पुलिस जागी और डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी की नजर में मृतका का पोस्टमार्टम होगा। अभी तक पीएम नहीं हुआ है। बावजूद इसके अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन गौतम ने बयान जारी करते हुए बताया है कि किशोरी की मौत डेंगू के कारण हुई। हालांकि मतलब कि वीडियोग्राफी या मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है मेडिकल स्टाफ के द्वारा कि डेंगू से मौत हुई है, और यही बात प्रशासनिक अधिकारी ने भी कही है। विनीत, यही सच है? यही सच है। मेडिकल के कर्मचारी हैं या जो चिकित्सक हैं, उनके द्वारा पुलिसकर्मियों को बताया गया, पुलिस अधिकारियों को बताया गया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है। हालांकि अभी तक पीएम नहीं हुआ है। पीएम की शुरुआत की जा रही है। डॉक्टरों का पैनल और वीडियोग्राफी की नजर, बस यही कंफर्म करना था, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी विनीत?
सोनी, आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात। जी विनीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ सोनी, आपको बता दें महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतका के परिजन जब डीएम कार्यालय पहुंचे तो जहां एक तरफ परिजन बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे डीएम से मिलने के लिए, डीएम साहिबा न्याय दो के नारे लगा रहे थे, तो वही डीएम कार्यालय के अंदर मिशन शक्ति के तहत एक बालिका को जो डीएम बनाया जा रहा था। सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रही। बिल्कुल, एक तरफ मिशन शक्ति के तहत एक बालिका को डीएम का पदभार दिया जा रहा है, डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई, दूसरी तरफ एक बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आती है, और तीसरी बात ये कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये वक्तव्य सामने आ रहा है कि डेंगू की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। मयंक शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। मयंक शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पुलिस को इतनी जल्दी क्या है कि हम उसे बताना है कि डेंगू से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। ये हड़बड़ाहट किसकी है? ये क्या बताता है प्रशासन कि जो प्रताड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो रो रहा है, बिलख रहा है और वो धरना देने को मजबूर है, वो अपना 2 सप्ताह से आवाज उठा रहा है, उसके कोई मदद करने का काम नहीं कर रहा प्रशासन। मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये कैसी सरकार है? मिशन शक्ति चला देना, आप रोमियो स्क्वाड चला देना, इस तरीके के जो कागजी काम करती है सरकार, इसका धरातल पे कोई मतलब नहीं है। धरातल पे जो है वो यही दृश्य है जो लखीमपुर खीरी में हो रहा है, जो कांड में हुआ, जो अमेठी में हुआ, जो बनारस में हुआ। धरातल ये स्थिति है कि महिला उत्पीड़न, बालिकाओं की हत्या, बलात्कार, शोषण आदि की घटनाएं अपने चरम पे हैं। सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। सरकार पूरा तंत्र लूट खसोट में लग गया है, शोषण में लगा है। सरकार का इस बात से कोई मतलब नहीं कि महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, अपराध कैसे रुकेगा। रोज लूट की वारदात हो रही है, हत्या बलात्कार हो रहे हैं, अखबार रंगे हुए हैं इन सब चीजों से, टीवी चैनल्स पे लगातार ये सब चल रहा है। मगर जब भाजपा के नेताओं से बात करें, प्रवक्ताओं से बात करें, तो वही रटी फटी 5-7 बातें उनकी मुंह में आती हैं, वही कहते हैं कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी। अरे भाई, कब होगी कार्रवाई, कब होगी जांच, और कब इन लोग को सख्त कार्रवाई मिलेगी? क्यों नहीं आप निलंबित करके नौकरी से निकालने का काम करते हैं ऐसे पुलिस वालों को जो शामिल कराते हैं? आप क्यों अपने मुंह में दही जमा लेते हैं? आज सस्पेंड दिन कार्रवाई करेंगे, 10 दिन जांच करेंगे, 20 दिन बाद उनको दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी, तो कहाँ से कानून व्यवस्था कहाँ से सही होगी? महिलाओं के उत्पीड़न में जो दर्द है उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का और जो दर्द है, जो उत्पीड़न हो रहा है, वो दर्द ये लोग नहीं समझ पा रहे। सरकार में बैठे हुए लोग, एसी में बैठे हुए लोग उस स्तर पे जाके काम ही नहीं कर रहे, धरातल पे शून्य है। पूरी तरीके से सरकार विफल हो चुकी है। और मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो अखबार पढ़ता था, कोई रेल दुर्घटना हो जाती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, कोई विभागीय कार्रवाई होती थी तो उस विभाग का मंत्री इस्तीफा दे देता था। मैं मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ से कि बढ़ते हुए अपराध पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस्तीफा देना सॉल्यूशन नहीं है मयंक शुक्ला जी। देखा जाए, कार्यकाल कोई भी रहा हो, लेकिन ये अपराध तब भी चरम पे था और आज भी चरम पर है। सरकारी आंकड़े, कागजी आंकड़े जो हैं वो कुछ और बयां करते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। तो इस तरीके की घटनाओं में इजाफा होना प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाता है। हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं, इसके बाद आलोक जी का रुख करेंगे। अविरल मलिक जी, क्योंकि बार बार सवाल सरकार से है और सिस्टम से है कि क्या इसे सिस्टम की नाकामी समझा जाए जो इस तरीके से अब प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। और यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, प्रोसेस अब शुरू होने वाला है जैसा कि हमारे संवाददाता ने अपडेट दिया। लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ये कह देना अधिकारी का, प्रशासनिक आला अधिकारी का कि भाई डेंगू से मौत की पुष्टि कैसे संभव है? इतनी जल्दबाजी क्यों इस मामले में? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से विषय है प्रशासन की नाकामी का, सिस्टम की नाकामी का, तो किसी कर्मचारी की नाकामी को पूरे सिस्टम या पूरे प्रदेश की सरकार की नाकामी नहीं कहा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2,
अगर कोई त्रुटि रही है तो कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, प्रशासन से जुड़ा हुआ। साथ साथ इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करता हूं। भविष्य में ऐसी घटना कभी देखने को या सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये भी उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा। और साथ साथ अविरल जी, किससे उम्मीद? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की घटना घटित हुई है तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। और सभ्य समाज में इस प्रकार के आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो हमें भी बता दीजिए, हम भी उम्मीद कर लेते हैं कि आखिर किससे उम्मीद करें अविरल जी? बिल्कुल, देखिए, जहां तक इस प्रकार की घटनाओं का प्रश्न है और जहां तक बलात्कार का प्रश्न, तो इसमें दो पहलू आते हैं। नंबर 1 सामाजिक फैक्टर आता है, नंबर 2 प्रशासन और सरकार का, पुलिस प्रशासन का। समाज से ही अपराधी पैदा होते हैं, ये सब जानते हैं। ये सामाजिक ताना बाना है और अपराध का जन्म भी समाज से ही होता है, ये मुझे लगता है हर एक शख्स जानता है। लेकिन इस अपराध को रोकने के लिए सिर्फ समाज ही इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? प्रशासनिक अमले की, ये प्रशासन और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो सारा ठेकरा समाज पर क्यों फोड़ना? जिम्मेदारी नहीं है। कर्मचारियों की प्रशासन से जुड़े हुए उनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, और जिनकी कमी रहेगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये हमारा इतिहास रहा है इस सरकार का। और उस प्रकार से नहीं जैसे पहले की सरकार के दौरान एक जाति विशेष या एक मजहब विशेष के लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया जाता था, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती थी, चाहे वो प्रशासन से हो या फिर इस प्रकार के लोग घटनाओं में शामिल हो। ये पुरानी सरकार में होता रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार में नहीं होता है। चाहे कोई भी हो अपराधी, से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें वोट बैंक नहीं करनी है। हमारा ये संकल्प है, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स ना पहले करते थे ना भविष्य में करेंगे, और फिर भी कराते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे थे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। मयंक शुक्ला जी, चलिए आलोक जी का रुख करें। मयंक शुक्ला जी, जाति विशेष के नाम पर राजनीति जो है बहुत पहले से होती आ रही है, पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में, जिस तरीके से अविरल जी कह रहे हैं, और अपराध अभी भी चरम पर है। इनको मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा प्रवक्ता जो है इनकी आप रिकॉर्डेड रख लीजिए, इनका हर मामले में एक ही बयान होता है, कड़ी कार्रवाई होगी, ये होगी, और सपा सरकार और पूर्व की सरकार। इसके अलावा इनके पास ना कोई शब्द है। इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि पुलिस प्रशासन की गलती है। इनके मुंह से एक बार भी संवेदना नहीं निकली। इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि उस परिवार के साथ जुल्म कार्य हो रहा है, क्योंकि इनके पास कोई शब्द नहीं है। यही 8-10 लाइनें इन्होंने याद कर रखी है, यही पढ़ के बोलते रहते हैं। आप कोई भी सवाल करिए, बस ये यही करेंगे कि कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमेशा यही कहेंगे कि कानून व्यवस्था में जो लोग दोषी है, कर्मचारी या अधिकारियों पे भी नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ कर्मचारियों पे रह जा रहे बेचारे। इनकी गलती नहीं है, इनका जो नाकामियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। ये कर्मचारी से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। ये नहीं कह पा रहे अधिकारी जिम्मेदार है, डीएम जिम्मेदार है, एसएसपी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने का काम तो मुख्यमंत्री का है। भाई गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है ना, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मगर ये कह रहे जो कर्मचारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में 10 दिन में हो गई, सब में कर्मचारी जिम्मेदार हैं। तो कानून व्यवस्था क्यों है? सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, और सुन लीजिए, ये कहीं ना कहीं आदरणीय एंकर महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है कि 9 दिन तक अगर उसका बच्ची का इलाज होता रहा तो क्यों नहीं उसको ठीक कर पाए डेंगू से, क्यों नहीं उसे सही समय में ब्लड उपलब्ध करा पाए अगर डेंगू से मौत हुई है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अविरल मलिक जी, ठीक है, आपने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा होता रहा है, अब आपकी सरकार है तो आप करिए ना, आप जो करना चाहते हैं। आप अपराध पर लगाम लगाइए,
आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इतिहास का जिक्र करते हैं, मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उनमें थोड़ा सा अंकुश लगाइए कि भाई अपराध क्यों चरम पर जा रहा है, और नवरात्र के इन पावन दिनों में भी इस तरीके की घटनाओं का सामने आना आप समझ सकते हैं। और आप विकसित भारत का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, महिला शक्ति का जिक्र किया जाता है, और अभी अभी जो हमारे संवाददाता ने बताया कि एक तरफ तो महिला शक्ति के नाम पर किस तरीके से एक दिन का डीएम बालिका को बनाया जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को समझिए, दूसरी तरफ उसकी शक्ति का हरण किया जा रहा है। तो हम किस शक्ति की बात कर रहे हैं, किस शक्ति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कैसे ये मजबूती मिलेगी? आलोक त्रिपाठी जी। जी देखिए, मुझे जो इतनी देर से डिबेट में मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आज 14-15 दिन पहले की ये घटना है, और इतनी बड़ी घटना के बाद वो लखीमपुर से लेकर के राजधानी लखनऊ में उसका इलाज होता रहा। डॉक्टरों को क्या वो घटना बताई गई कि नहीं बताई गई? अगर उनसे वो डॉक्टर से घटना छुपाई गई तो क्यों छुपाई गई? अगर उनको डॉक्टरों को ये बात मालूम थी कि उस बच्ची के साथ ये रेप हुआ है, तो उन डॉक्टरों ने उसका मतलब इतना आसानी से सब चीजें कैसे हो सकती हैं? ये तो बड़ी घटना थी। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आखिर ये क्या था मामला, क्यों लखीमपुर से घटना से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आ गई, लखनऊ में आने के बाद जब ये बच्ची निधन हो जाता है तब ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये सवाल उठता है कि लखीमपुर में जब ये घटना हुई, उस परिजनों ने जब पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने क्या लिखा था? अगर उन्होंने लिखा था कि रेप की घटना हुई है, कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो पुलिस ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और इतनी जल्दबाजी में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुआ तो किस बिहाफ पे, किसके माध्यम से कहा गया कि उस बच्ची को डेंगू था और डेंगू के चक्कर में, डेंगू के चलते उसकी मौत हुई? ये कई चीजें हैं इस पूरे कहानी में, पूरे में झोल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इसकी जांच होगी, उस जांच के बाद ही पता चलेगा कि जो परिजनों ने जो आरोप लगाया था वो मामला क्या है, पुलिस ने जो पिछले 14 दिनों में क्या कार्रवाई की, कि वो जो आरोपी था उसका नाम कुछ पता चला कि नहीं पता चला, या पुलिस ने उनको ढूंढा, या उनको जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लेके छोड़ दिए, तो इस हर निकल के आएगी। और मुझे लगता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद पता चलेगा कि ये घटना रेप की घटना हुई या डेंगू हुआ, क्योंकि बहुत 14-15 आलोक जी, मुझे लगता है अगर मेडिकल में ये अगर 24 घंटे तक कोई भी रेप होता है तो मुझे लगता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाती है, अगर जांच होती है तो ये पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि इस पीड़िता के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरीके का जो पूरा एक मेडिकल स्टाफ को पता होगा, या तो इसमें प्रशासनिक अमले की, पुलिस और मेडिकल स्टाफ की भी मिली भगत है। थोड़ा सा चलते चलते विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना और वक्त लगेगा, और देखा जाए तो क्या मेडिकल स्टाफ से भी आपने बात करने की कोशिश की कि क्या मेडिकल परीक्षण किया गया? तो क्या जब एडमिट, क्योंकि परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया, जब आरोपी ने दुष्कर्म किया उसके बाद ही पीड़िता के परिजनों ने एडमिट कराया था, तो आखिर उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में क्या गड़बड़ी की गई? बता दें, मेडिकल स्टाफ से जब बात करने का प्रयास किया गया तो मेडिकल स्टाफ स्पष्ट रूप से जो है ऑन कैमरा और बल्कि बात करने से ही मना कर दिया। अगर बात की जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो चूंकि अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पोस्टमार्टम होने की, मृतका के शव की पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके जस्ट 1 घंटे बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जिसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि बगैर पीएम हुए यानी पोस्टमार्टम हुए जिले के एक जिम्मेदार अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बयान जारी कर बता देना कि डेंगू के कारण उसकी मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में जबकि एक अपर पुलिस अधीक्षक आज ये पुष्टि कर रहे हैं कि उसकी डेंगू के कारण मौत हुई, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के भी रिकॉर्ड में होना चाहिए कि डेंगू के कारण मौत हुई, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य महकमे के रिकॉर्ड में कोई भी मौत दर्ज नहीं हुई है। तो अभी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है विनीत, क्योंकि डीएम की अनुमति मिल चुकी है। डीएम की अनुमति मिलने के बाद में जो है पैनल के थ्रू पीएम शुरू होगा, तो डीएम की अनुमति मिल चुकी है, अनुमति पहुंच चुकी है। पीएम
की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोनी, ठीक है। परिजन क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं विनीत? परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजन सीधे तौर पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं, और सवाल है भी कि 14 दिन बीत गए, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 तारीख की घटना, 20 तारीख को जो है परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, FIR दर्ज की गई 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर के बाद में जो है अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। लगातार परिजन आक्रोशित है, परिजन मांग कर रहे हैं आरोपी की गिरफ्तारी की। हालांकि कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अब उठाया है जब मीडिया में खबरें चली है, लेकिन आखिर इतने दिन पुलिस सोती रही और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अविरल जी, प्रशासनिक कार्यशैली इस तरीके की है, आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक पूरा वाकया समझ में आया। हालांकि कई बिंदु जो हैं वो जांच का विषय हैं। जांच के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो देखना दिलचस्प होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो भी देखना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ मुद्दे की बात में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, नेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।